हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। एंड आर्टिकल हेडिंग इज ट्रम्प प्रमोट्स फैमिली रन प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी। ट्रम्प बढ़ावा देते हैं। फैमिली रन प्लेटफॉर्म, जो परिवार द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म को किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है डिजिटल मुद्रा, यानी डिजिटल पैसे को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया यानी उसकी वर्ब क्या है। तो यहाँ पर जो ट्रम्प है ये हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता है और ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो प्रमोट्स इनकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्रमोट, सेकंड प्रमोटेड, थर्ड फॉर्म प्रमोटेड। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो अब आगे देखते हैं फैमिली रन प्लेटफॉर्म। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये प्रमोट्स वर्ब का। तो यहाँ पर जो प्रमोट्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हुआ फैमिली रन प्लेटफॉर्म। तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो होती हैं इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो प्रमोट्स वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट लेके रखा है। यहाँ पर हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछना होता है व्हाट या whom का। व्हाट यहाँ पर थिंग्स के लिए यूज होता है और whom पर्सन्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो प्रमोट्स वर्ब है वो किसका आंसर दे रही है? वो यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही है। ट्रम्प प्रमोट्स व्हाट? ट्रम्प प्रमोट्स फैमिली रन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर फॉर क्या है? ये यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट हुआ क्रिप्टो करेंसी, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या काम करेगा यहाँ पर? एडवर्ब का। ये यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुई। Now let's read out our main article. Donald Trump on Thursday announced the upcoming launch of a cryptocurrency platform, presenting it as an alternative to banks and financial institutions. डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे, डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की अपकमिंग लॉन्च, आगामी लॉन्च की, और वो लॉन्च किसका है? क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म का। प्रेजेंटिंग इट, प्रस्तुत करते हुए इसे, एज एन अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, किसका? बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका। इस सेंटेंस में हमारा जो कर्ता है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया। उसने काम किया घोषणा करने का। तो अनाउंस्ड इनकी वर्ब हो गई V2 पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है अनाउंस, सेकंड अनाउंस्ड, थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब ये ऑन थर्सडे क्या है? ये यहाँ पर बता रहा है कि ये काम कब हुआ, कब उन्होंने घोषणा की। तो ये घोषणा हुई गुरुवार को।
तो ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, किसका काम करेगा? एडवर्ब का, यानी ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है जो जो अनाउंस्ड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है कि ये काम कब हुआ? थर्सडे को हुआ। और ये जो अनाउंस्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द अपकमिंग लॉन्च, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो अनाउंस्ड वर्ब है वो किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का आंसर दे रहा है। और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अ क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है, और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज बन के आया है, और ये किसको मॉडिफाई करेगा? यहाँ पर जो अपकमिंग लॉन्च है उसको मॉडिफाई कर रहा है। लॉन्च यहाँ क्या है? नाउन, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। प्रेजेंटिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका ऑब्जेक्ट है इट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है एन अल्टरनेटिव। एन यहाँ पर डिटर्मिनर है। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर टू लॉन्ग द एवरेज अमेरिकन्स has been squeezed by the big banks and financial elites, wrote the Republican candidate in the US presidential election on his Truth Social network. For too long, बहुत लंबे समय से। The average Americans, औसत अमेरिकी, हैज़ बीन स्क्वीज्ड, उनको निचोड़ा गया है। स्क्वीज का मतलब निचोड़ देना। किसके द्वारा? बिग बैंक्स के द्वारा, बड़ी जो बैंक है उनके द्वारा, और जो फाइनेंशियल एलाइड्स हैं यानी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा। फिर लिखा है रोड द रिपब्लिकन कैंडिडेट, ऐसा लिखा जो रिपब्लिकन का जो उम्मीदवार है, कहाँ पर? इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस के जो राष्ट्रपति चुनाव हैं, कहाँ पर लिखा उन्होंने? हिज ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर, उनका जो ये नेटवर्क का, सोशल नेटवर्क का नाम है ट्रुथ सोशल नेटवर्क। इस सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। द एवरेज अमेरिकन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज बीन स्क्वीज्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो एवरेज अमेरिकन हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। यहाँ पर जो एवरेज अमेरिकन है उस पर काम हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसको निचोड़े जाने का काम किया जा रहा है बैंक्स और जो फाइनेंशियल एलाइट्स है उसके द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। तो ये जो सेंटेंस हुआ किसका? पैसिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है? जो ये जो पहला सेंटेंस है, डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे अनाउंस। अब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये हमारा डूअर है, यहाँ पर इसने काम किया है क्या? घोषणा करने का। पर यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द एवरेज अमेरिकन हैज बीन स्क्वीज्ड, यहाँ पर ये जो है हमारा जो एवरेज अमेरिकन है वो है रिसीवर, इसने काम नहीं है किया है, इस पर काम हुआ है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। तो ये डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है रिसीवर होता है, मतलब उस पर काम किया जाता है। रोट, ये यहाँ पर वर्ब है किसकी? द रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की। अब ये जो वर्ब है ये क्या है? V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न।
और यहाँ पर एक बात गौर करना, यहाँ पर जो वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट के पहले आई है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में एम्फेसिस देने के लिए जो वर्ब को पहले लिख दिया जाता है सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इन्वर्शन लगा हुआ है। इन्वर्शन क्या होता है? यहाँ पर जो वर्ब होती है वो आती है सब्जेक्ट के पहले। पहले वर्ब आता है, फिर आती है उसका सब्जेक्ट। और बेसिकली ये जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट ने कहा उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके लिखा गया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो उसने बोला है उसको लिखा गया है। और अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं बाकी इसमें क्या है। फॉर टू लॉन्ग, ये हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुई। द एवरेज अमेरिकन सब्जेक्ट हुआ, हैज बीन स्क्वीज्ड इसकी वर्ब है और ये स्क्वीज क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्क्वीज और इसका मतलब होता है निचोड़ देना। सेकंड स्क्वीज्ड, थर्ड फॉर्म स्क्वीज्ड। अब बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बिग बैंक्स एंड फाइनेंशियल एलाइट्स और यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है और किसको मॉडिफाई कर रहा है? जो स्क्वीज्ड वर्ब को। यहाँ पर जो है ये जो एडवर्ब है किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। रोट ये वर्ब है द रिपब्लिकन कैंडिडेट की, इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यू एस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम करेगा एडवर्ब का। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है हिज ट्रूथ सोशल नेटवर्क और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा और ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। इट्स टाइम वी टेक अ स्टैंड टुगेदर, ये समय है हम साथ में खड़े रहें। इट्स ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का, तो इट हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और टाइम यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये जो इज क्या है? यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और किसका काम कर रही है? मेन वर्ब बन के आई है। लिखा है इट इज टाइम। इट यहाँ हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और जो टाइम है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या बता रहा है? इट को मॉडिफाई कर रहा है। वी ये हमारा सब्जेक्ट, टेक इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर वी1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन और ये जो टेक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अ स्टैंड। टुगेदर यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हाउ का। Mr. Trump provided no details as to the exact content of the project, called the Defiance One. His post featured the now iconic picture of the former president, fist clenched, just moments after an assassination attempt at a rally in Pennsylvania. मिस्टर ट्रम्प, श्री ट्रम्प ने प्रोवाइडेड नो डिटेल्स, उन्होंने कोई भी विवरण नहीं दिया। डिटेल्स मतलब विवरण और प्रोवाइडेड मतलब दिया। तो मिस्टर ट्रम्प ने कोई भी विवरण नहीं दिया एज टू द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, सटीक सामग्री परियोजना की, और वो परियोजना का नाम क्या है? द डेफिएंट वंस। तो जो द डेफिएंट ऑन्स नामक जो परियोजना है उसका जो सामग्री है उसके बारे में उन्होंने सटीक डिटेल्स विवरण नहीं दिए। हिज पोस्ट उनकी जो पोस्ट है उसने प्रस्तुत किया द नाउ आइकॉनिक पिक्चर, जो ऐतिहासिक पिक्चर है किसकी? फॉर्मर प्रेसिडेंट की, पूर्व राष्ट्रपति। और उसमें उन्होंने क्या, कैसी पिक्चर थी वो? फिस्ट क्लेंज्ड, मतलब उनकी जो मुट्ठी थी वो बंद थी।
फिस्ट होता है मुट्ठी, क्लिंच्ड मतलब बंद। तो बंद मुट्ठी की जो पिक्चर है उसने उस वहाँ पर वो प्रदर्शित हुई है। जस्ट मोमेंट, और ये जो पिक्चर है फिस्ट क्लिंच्ड की, ये ठीक पहले की है उनका जो असैसिनेशन हुआ था, मतलब उनकी जो हत्या का प्रयास हुआ था। कहाँ पर? एक रैली में पेंसिल्वेनिया में। असैसिनेशन होता है फेमस व्यक्ति की हत्या। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। मिस्टर ट्रम्प, ये सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड इनकी वर्ब वी डू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रोवाइड, सेकंड प्रोवाइडेड, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड। हिज पोस्ट, ये सब्जेक्ट, फीचर्ड इसकी वर्ब है वी डू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फीचर, सेकंड फीचर्ड, थर्ड फॉर्म फीचर्ड। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम इस सेंटेंस की डीप स्टडी करेंगे, यानी देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड इनकी वर्ब है, और ये जो प्रोवाइडेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डिटेल्स। ये इसका ऑब्जेक्ट है। नो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। ये जो डिटेल्स है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एज टू ईडियम है, और इसका ऑब्जेक्ट है द एग्जैक्ट कंटेंट। और प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज या कंटेंट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बना रहा है। कॉल्ड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो यहाँ पर ये जो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वो जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट किस नाम से पुकारा जाता है उसके बारे में बता रही है। और ये यहाँ पर ये जो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट है द डिफाइंड वंस। हिज पोस्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, फीचर्ड इसकी वर्ब, और फीचर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है द आइकॉनिक पिक्चर। द नाउ, यहाँ पर द नाउ ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करता है। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो पिक्चर किसकी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर करेगा एडजेक्टिव का काम, यानी यहाँ पर वो एडजेक्टिव फ्रेज है। अब कॉमा लगा के लिखा है फिस्ट क्लेंज्ड। अब ये जो आइकॉनिक पिक्चर है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो पिक्चर कैसी है, उसमें जो मुट्ठी है वो बंधी हुई है। तो फिस्ट यहाँ पर हमारी नाउन हुई मुट्ठी, और क्लिंच्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और किसको मॉडिफाई कर रही है? फिस्ट को, मतलब जो फिस्ट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। जस्ट मोमेंट्स, ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये काम करेगी एडवर्ब का। आफ्टर, ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है एन असैसिनेशन अटैम्प्ट, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। एट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रैली, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पेंसिल्वेनिया, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये भी काम करेंगे एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। During his presidency, Mr. Trump referred to cryptocurrencies as a scam, but has since radically changed his position, presenting himself as a pro Bitcoin president. If elected in November, in doing so, he is standing in opposition to the Biden administration, which is seen as proponent of regulating the sector. ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी, अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, मिस्टर ट्रंप रेफर्ड, मिस्टर ट्रंप ने संदर्भित किया था क्रिप्टो करेंसी को एज अ स्कैम, एक स्कैम के तौर पर, यानी घोटाले के तौर पर। बट परंतु हैज सिंस रेडिकली चेंज्ड हिज पोजीशन,
लेकिन तब से अपनी स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया है, प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, प्रदर्शित करते हुए खुद को एज अ प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट, बिटकॉइन समर्पित राष्ट्रपति इफ इलेक्टेड इन नवंबर, यदि वो चुने जाते हैं नवंबर में। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, ही इज स्टैंडिंग, वे खड़े हुए हैं, इन अपोजिशन, विपक्ष में, किसके? बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि बाइडन प्रशासन के, विच इज सीन एज अ प्रोपोनेंट ऑफ द रेगुलेटिंग सेक्टर, जिसे इस क्षेत्र के विनियमित करने के प्रस्तावक के रूप में देखा जाता है। देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। मिस्टर ट्रम्प, ये सब्जेक्ट रेफर्ड, इनकी वर्ब है, और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रेफर, सेकंड रेफर्ड, थर्ड फॉर्म रेफर्ड। बट यहाँ पर कंजक्शन, और मिस्टर ट्रम्प की सेकंड वर्ब है हैज रेडिकली चेंज्ड, ये इसकी सेकंड वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और ये एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सेंटेंस है। यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चेंज, सेकंड चेंज्ड, थर्ड फॉर्म चेंज्ड। स्टैंडिंग इसकी वर्ब, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पर इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हुई। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टैंड, सेकंड स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इस सीन विच की वर्ब है, और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ड्यूरिंग, ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिज प्रेसिडेंसी, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। मिस्टर ट्रम्प ये सब्जेक्ट, रेफर्ड इनकी वर्ब है, और टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है क्रिप्टो करेंसी, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज बन के आई है, और ये जो रेफर्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है। एस, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्कैम, और ये भी यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। क्रिप्टो करेंसी जो एडवर्ब है टू क्रिप्टो करेंसी, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई कर सकता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को भी। बट ये कंजक्शन हैज चेंज्ड, ये जो मिस्टर ट्रम्प की सेकेंड वर्ब है, सिंस और रेडिकली, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। और ये जो चेंज्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिज पोजीशन। प्रेजेंटिंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसका जो सेंस आता है वो प्रस्तुत करते हुए, और इसका ऑब्जेक्ट हुआ हिमसेल्फ। एस, ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट हुआ प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट। इफ, ये यहाँ पर कंजक्शन। इलेक्टेड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसे क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है। यहाँ पर इलेक्टेड का मतलब होता है चुने गए। कहाँ पर? नवंबर में, इन प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है नवंबर, और ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इन डूइंग सो, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, और ये यहाँ पर काम करेगी एडवर्ब का। ही, ये प्रोनाउन है, और इसका वर्ब है इज स्टैंडिंग। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अपोजिशन,
और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रही है, जो स्टैंडिंग वर्ब है, तो ये यहाँ काम करेगी एडवर्ब का। टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इस सीन विच की वर्ब है और एस यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है प्रोपोनेंट ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है रेगुलेटिंग द सेक्टर, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये जो प्रोपोनेंट है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। प्रोपोनेंट यहाँ क्या है, नाउन है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। रेफर्ड इसका मतलब उल्लेखित करते हुए। क्रिप्टो करेंसीज होता है डिजिटल मुद्राएं। स्कैम होता है घोटाला। रेडिकली इसका मतलब होता है मौलिक तौर पर। प्रोपोनेंट इसका मतलब होता है समर्थक। रेगुलेटिंग होता है विनियम, विनियमन। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।